मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस रज़ा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। आज है 2 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है दोपहर के 2। आज हम निकले हैं रैंडम राइड पर अपना माइक कैमरा वगैरह चेक करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों हम अपना सब सेटअप वेटअप सही कर रहे थे, मतलब स्टूडियो अपना बना रहे थे जहाँ पे हम बैठ के एडिटिंग करते हैं, ताकि एक जगह डेडिकेटेड हो जहाँ पर अच्छे से हम एडिटिंग कर लें। तो आज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गहरी नींद सोने के बाद हमारा GoPro आज फाइनली उठ गया और काफ़ी लेट उठा कि हमारा न्यू ईयर भी चौपट कर दिया। हमने कुछ सोचा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारा GoPro ऑन ही नहीं हुआ। तो GoPro के बिना मोटो व्लॉगिंग पॉसिबल ही नहीं है। देर से सही आज ऑन तो हुआ। फाइनली GoPro की नींद जो टूटी ना, तो हम लेकर इसको निकल पड़े बाहर। एंड गाइज लिटरली आई एम फेड अप विद दिस GoPro। इसकी बैटरी, इसकी हीटिंग प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम है जो हमें काफ़ी परेशान कर देती है। हालांकि इसके पहले मेरे पास SJ Cam SJ6 लेजेंड था, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। बस उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको ओवर शूट कर देते थे, ज़्यादा वीडियो बनाते थे, ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते थे, तो इसलिए वो घिस के एक तो ख़राब हो गया था, फिर दोबारा हमने लिया तो वो अभी चल ही रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्या है ना कि उसकी वीडियो क्वालिटी GoPro की वीडियो क्वालिटी से लाख गुना ख़राब है, क्योंकि GoPro आपको पता है बड़ा सेंसर है, बड़ा लेंस है, तो क्वालिटी भी काफ़ी बड़ी अच्छी होती है। इसलिए GoPro ही बेस्ट है आज के टाइम पे, क्योंकि SJ Cam का टाइम जब था तब था, अभी SJ Cam का टाइम नहीं है। अब GoPro से भी बढ़कर DJI एक्शन और Insta360 का ज़माना है, और आज के ज़माने में चलने के लिए SJ Cam कहाँ टिकेगा। हालांकि ऐसा लोग बोलते हैं कि कहानी में दम होना चाहिए, इक्विपमेंट में नहीं, लेकिन हमको लगता है कि इक्विपमेंट में भी दम होना ही चाहिए ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप कुछ भी बना रहे हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो वो चलने लगती है। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने, क्योंकि पेट्रोल का दुख सबसे तगड़ा होता है। कई बार मेरे साथ हुआ है। इस बुलेट में जब से हमने चाबी वाला नॉब लगवाया है, जिससे पेट्रोल को स्विच करते हैं, ऑफ ऑन और रिज़र्व करते हैं, तब से मेरे समझ में नहीं आता है कि रिज़र्व किधर है, मेन किधर है। तो उसमें कभी कभी होता है ना कि रिज़र्व को हम मेन समझ के चलाते रहते हैं और अचानक से तेल ख़त्म हो जाता है। जब स्विच चेंज करते हैं तो पता चलता है कि वो रिज़र्व था। इससे पहले कि कुछ तेल वेल का मैटर हो, हमारी वीडियो रुके, हमको तेल भरवा लेना चाहिए। वैसे ज़्यादा दूर पेट्रोल पंप है भी नहीं, बगल में ही है। अब देखो धूप भी निकल रही है, इसका मतलब कि आज का मौसम थोड़ा ठीक होने वाला है। अगली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बोलना था कि वो था ट्रैफिक हमारे शहर का बद से बदतर होता जा रहा है। चाहे कोई भी गली हो, कोई भी रोड हो, पता नहीं इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। दूसरे शहर वाले भी लगता है यहाँ शिफ्ट हो गए, गाँव वाँव सब छोड़ छाड़ के आ गए शहर में रहने। उनको क्या पता कि इलाहाबाद भी एक गाँव ही है, ये कोई शहर नहीं है। इसको शहर समझने की भूल ही ना करें। शहर के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जैसे और शहरों में होता है ना, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड। तो बड़ा बड़ा पेटीएम स्कैनर कोड यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि पेमेंट करने में परेशानी ना। 200 का फाइनली 200 का तेल हमने डलवा तो लिया है, और 200 बुलेट पर कुछ खास लंबा तो चलेगा नहीं, लेकिन ये है कि आज की हमारी वीडियो तो बनी जाएगी। अभी हम फ़िलहाल सोच रहे हैं कि संगम तक चला जाए और संगम पर देखा जाए कि वहाँ का क्या नज़ारा है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगने लगी है, लोग आने लगे हैं, क्योंकि इस साल माघ मेला हो रहा है और माघ मेला के लिए दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर महाकुंभ हुआ था और महाकुंभ महा धमाका था। शहर में पॉपुलेशन विस्फोट हो गया था, दूर दूर तक जाम लगा हुआ था, 100-150 किलोमीटर दूर तक लोग लाइन में लगे हुए थे गाड़ियों के। चल के देखते हैं कि अभी का क्या सीन है। वो दिल धक से हो जाता है जब लगता है कि
पॉकेट में फ़ोन या पर्स नहीं मिलता या दिखता, होता है कहाँ गिर गया, कहाँ टपक गया। शायद आधा घंटा हो गया है हमको घर से निकले, अभी हम करेली से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये करेली है, यहीं पर ही घूम घूम के हम रह रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो ना एक्सीलेटर ठीक से ले ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा भी एक्सीलेटर लेने लगो तो लोग सामने आ जाते हैं। ये शहर है इनडिसिप्लिनों का। हालांकि तमीज़ अदब तो है भर भर के लोगों में, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। अब डिसिप्लिन और तमीज़ अदब में क्या फ़र्क है, ये तो रिसर्च करने का टॉपिक है। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम है शहर का नज़ारा दिखाना और करंट सिचुएशन बताना कि क्या माघ मेला में इस साल आपको आना चाहिए या नहीं। जब इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी तो संगम जाने में 30 से 35 मिनट लगता था मैक्सिमम, और आज के टाइम पे कुछ गारंटी नहीं कि 1 घंटे में पहुंचेंगे, कि 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, कि 2 घंटे में पहुंचेंगे। हालांकि ये सिर्फ हमारे शहर की हालत नहीं है, ये पूरे देश की हालत है। पहला ये है कि ई रिक्शा बहुत सारा हो गया है, क्योंकि ई रिक्शा ऐसे तो छोटा है लेकिन वैसे छोटा नहीं है। एक छोटा है ना, 10 मिला दो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस ई रिक्शा की वजह से भी ट्रैफिक काफ़ी होता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे लंबी लाइन लगी है ट्रैफिक जाम की, और आगे जाके देखेंगे पता चलेगा कि ई रिक्शा ने फंसाया हुआ था और उसने निकाला तो जाम निकला। अब यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, हालांकि खुलदाबाद चौराहे पर काफ़ी ट्रैफिक रहता था, अभी नहीं है। डोंट नो द रीज़न, बट वॉट एवर द रीज़न इज़, ट्रैफिक इज़ नॉट हियर। शायद पुलिस नहीं है, जब पुलिस रहती है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ लोगों के मुंह से हमने सुना था। हालांकि वहाँ पुलिस बैठी है तो बैठी ही सही है, जहाँ खड़ी हुई वहाँ ट्रैफिक लग जाएगा। राइट नाउ आई थिंक GoPro इज़ वर्किंग फाइन। अब ये है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है कि इसको अगर बंद कर दो तो बंद ही रहता है और चलाओ तो चलता रहता है। तो चलने वाली चीज़ें जितना चलाएंगे उतना चलेगा। तो अभी सुबह 1-1.5 घंटे से हम चला रहे हैं, तो अब ये शायद चलने लगा है सही। और जब बंद कर दो तो कई घंटा लगता है इसको। अगर कई दिन के लिए हम इसको बंद करके रख दिए, फिर उसके बाद चाहे कि अचानक से उठा के शूट करने लगें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमको उसके साथ कई बार पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई सारी ट्रिक आजमानी पड़ती है, तरह तरह का वायर, तरह तरह का पावर बैंक इसमें लगाना पड़ता है, तब जाके महाशय ऑन होते हैं। और इस चौराहे पर तो अक्सर पुलिस खड़ी रहती है, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है तो हम चुपके से निकाल लेते हैं। इलाहाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी फ़िलहाल रेलवे स्टेशन में पार्किंग फ़ीस नहीं लग रही है, लेकिन ये बैरिकेडिंग लग गई है। कार तो छोड़ो, अब तो बाइक भी नहीं जा पाएगी अंदर, क्योंकि कुछ दिन पहले हम आए थे और टिकट नहीं लगा था, जो कि अक्सर लगा करता था 30 रुपया, और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई। हमको लगता है कि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कुछ इंतज़ाम करना शुरू कर दिए हैं यहाँ के अथॉरिटीज़। सबको पता है कि इतना बुरा ट्रैफिक हो जाता था कि वर्ल्ड न्यूज़ बन जाती है, पूरे दुनिया में फैल जाता है कि इलाहाबाद नाम का भी एक शहर है जहाँ पर इतना भयानक ट्रैफिक लगता है कि धरती हिल जाती है, धरती थरथरा जाती है, कांप जाती है। अब ये है ना कि कुंभ मेला जो था वो पहले लोग पैदल आया करते थे, तो पैदल जब आते थे तो उतनी भीड़ नहीं होती थी, शहर में भी उतनी भीड़ नहीं होती थी। अब उसके बाद ये हुआ कि बस, ट्रेन, फ्लाइट ये सब चलने लगी, तो भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ट्रेन जगह जगह तो जाएगी नहीं। ट्रेन का एक पर्टिकुलर जगह है, स्पॉट है रेलवे स्टेशन जहाँ तक जाती है, और बस का भी ये है कि बस स्टॉप तक जाएगी, वो कहीं गली कुचे में नहीं जाती। लेकिन अब ये हो गया है ना कि जितने लोग मेला के लिए आते हैं वो सब अपनी अपनी कार से आते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी बाइक से भी आते हैं। तो हमको लगता है कि इस तरह से अलग अलग आना क्राउड बढ़ा देता है, भीड़ बढ़ा देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि क्लस्टर्स में आएँ। क्लस्टर्स मतलब कि ग्रुप में आएँ, मोहल्ले वालों
परिवार वालों और दोस्तों के साथ ढेर सारे लोग एक गाड़ी में भर भर के आएँ, ताकि जो अलग अलग गाड़ियों का जो जमावड़ा है ना वो कम हो जाए। कुछ लोग अकेले कार से आते हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम, हालांकि सहूलियत काफ़ी मिलती है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के लिए इतना सही नहीं होती। और एक चीज़ और है कि अगर कार से ही आना है, अकेले ही आना है, तो कार पूलिंग सिस्टम कर लें। जिस शहर से भी आप आ रहे हैं वहाँ के 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लें कि वहाँ पे जाना है। एक बहुत अच्छा सा ऐप है जो हमको याद नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर हमको भी आना था, तो वो ऐप को हमने डाउनलोड किया था, कई लोगों को बुलाया हुआ था कि हमको जाना है, लेकिन एंड टाइम पर प्लान कैंसिल हो गया और हम नहीं आ पाए अपने इलाहाबाद। ये है रेलवे स्टेशन, सिविल लाइन साइड, और लोग जो आ रहे हैं ये सब वही हैं और जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो चलो वहाँ पर चल कर देखते हैं सीन कि क्या वहाँ पर इंतज़ाम है। बाय द वे हम पहुँच गए हैं सिविल लाइंस, और आज के दिन सिविल लाइंस बहुत खाली खाली सा है। बाय द वे ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये कल के बाद वाला दिन है, क्योंकि कल बीच में ही हमारा गोप्रो बंद हो गया था, और आज के दिन हमने फिर से कल चार्ज करके अच्छे से निकाला गोप्रो, तो अभी देखो चल रहा है। और कल की तरह आज भी काफ़ी बदली है और काफ़ी ठंडक लग रही है। कल तो कम से कम धूप निकली थी, लेकिन आज तो लगता है कि धूप भी नहीं निकलेगी। खैर अभी संगम यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर होगा, हो सकता है 5 किलोमीटर हो, लेकिन जाने में लग जाता है करीब आधा घंटा। वहीं हाईवे पे जब हम लोग रहते हैं तो 5 किलोमीटर शायद 5-6 मिनट में ही कट जाता है ना। तो हाईवे है, शहर है तो लोग होंगे तो जाम होगा, और जाम होगा तो टाइम तो लगेगा ही ना। सुबह का टाइम है, और कल हम काफ़ी लेट निकले थे, 11 बजे निकले रहे होंगे, और आज हम काफ़ी जल्दी निकले हैं। 10 बज रहा था जब हम घर से निकले थे। वही है ना कि जब गोप्रो चलता है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके जैसी क्वालिटी और कोई कैमरा नहीं निकाल पाता है। लेकिन जब बंद हो जाता है तो काफ़ी निराशा हाथ लगती है कि अब तो मेरा हाथ पैर सारा कट गया है, अब कैसे हम वीडियो बनाएंगे। ठंडा मौसम है, गोप्रो के लिए अच्छा है कि ज़्यादा हीट नहीं करता, हवा लगती रहती है, इसलिए ये है कि लंबी वीडियोस हम बना सकते हैं, बनती रहती है। बाकी गर्मी के सीज़न में तो समझो कि 2-2 मिनट पर ओवर हीटिंग का इशू हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, और फिर ऑन हो ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आज हमने अपना SJ कैम SJ6 लेजेंड भी रखा हुआ है बैकअप के तौर पे। अगर ये बाई चांस बंद हो गया, नहीं चल रहा हो, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वीडियो मेरा बनता रहे। नया वाला बस स्टॉप यहाँ पर खुल गया है, जो कि KP ग्राउंड के बगल में है। देखो ना, नया बस स्टॉप पूरा बस गया है, क्योंकि पुराना वाला बस स्टॉप में कुछ काम चल रहा है, कुछ नवीनकरण हो रहा है, और हमको लगता है कि मेरा तेल ख़त्म हो गया है, मतलब मेन से हट गया है। अब हम रिज़र्व में इसको लगा लेते हैं। मतलब कितना जल्दी रिज़र्व में लग जाता है। कल ही हमने भराया था 200 का। होपफुली आज हमारी वीडियो बन ही जाए, बीच में गोप्रो मेरा धोखा ना दे तो काफ़ी बेहतर होगा। अदरवाइज़ कल फिर से आना पड़ेगा। एक ही वीडियो को शूट करने के लिए 3-3 दिन लगेगा, लेकिन एक वीडियो बन ही जाए वही काफ़ी है, क्योंकि कंटिन्यूटी मेरी टूट गई है। काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। पहला रीज़न तो यही था कि बुलेट हमको ले जाना, बाहर निकालना पसंद नहीं था, क्योंकि भारी भरकम बाइक बुलेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, चला सही से पाता नहीं है। मतलब चला लेते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है इसको चलाने में। हालांकि मज़ा भी आता है, लेकिन ये ना कि वो बात नहीं है जो मेरी FZ में है, इसीलिए इसको चलाने से हम थोड़ा अनमनाते हैं। लेकिन ये है कि मजबूरी में चला सकते हैं। सो मीनवाइल आई एम अबाउट टू रीच द एरिया ऑफ संगम माघ मेला। अच्छा, यहाँ से संगम 3 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ से हम आए थे वहाँ से भी 3 किलोमीटर इस जगह थी। इस जगह का नाम है आलोपी बाग फ्लाईओवर है मेरे सामने। बाकी भीड़ भाड़ तो हमको दिख रही है, और ज़मीन पर पानी भी पड़ा हुआ है, कीचड़ या धुलाई होगी, कुछ तो है। अब यहाँ पर जाम लग रहा है, मतलब 4 व्हीलर के लिए तो अलाउ नहीं है, लेकिन 2 व्हीलर के लिए है कि जा सकती है।
बताओ खांस रहे हैं पुलिस वाले। 2 व्हीलर भी अलाउ नहीं है क्या? तो लगता है कि आज 2 व्हीलर भी अलाउ नहीं है, तो हमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी घुमा कर है रास्ता। ये अचानक से बंद क्यों कर दिया? क्योंकि कल हम तो अंदर तक पहुंच गए थे, बस ये था कि कैमरा ऑन नहीं था और हमको डर लग रहा था कि आज के दिन दरवाज़ा बंद हो सकता है। हमको लगता है कि इधर जाने को मिलेगा नहीं, लेकिन हमको पता है कि किधर से जाना है। आई नो द वे, सो लेट अस गो ऑन दैट वे। अच्छा, ये इसीलिए वाटर स्प्रिंकलर चल रहा है ना, इसीलिए रोड गीली गीली हो गई है। अब हमको काफ़ी लंबा घूम के जाना पड़ेगा और हमको लगता है कि काफ़ी लोग उस रास्ते से ही जा रहे होंगे, क्योंकि रास्ता तो सबको ही पता है जिस रास्ते से हम जाने की कोशिश में लगे हैं। इधर भी रास्ता शायद बंद ही होगा आज के दिन, तो वो ना बाइक जा सकती है ना कार जा सकती है, दोनों ही लोगों के लिए। अरे यार, अब क्या करें? और एक तरह से अच्छी बात भी है कि बाइक वाइक अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भीड़ भड़कम भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमको लगता है कि उस रास्ते को से बंद कर दिया गया है और पीछे जो रास्ता है जिधर से हम जा रहे हैं उधर से शायद खोल दिया गया होगा, ताकि लोग आएँ लेकिन कम आएँ। ये लोग भी लगता है इधर से घूम कर आ रहे हैं, इधर भी बंद होगा रास्ता। और अगर इधर से ही बंद होगा तो हम चलेंगे शास्त्री ब्रिज पर, और शास्त्री ब्रिज से पहुंच जाएंगे झूसी साइड, मतलब कि गंगा नदी के उस पार, और उस पार से हम आएंगे। चलो देखते हैं कि क्या होता है। ये ट्रक भी इधर ही जा रही है, हो ना हो ये रास्ता खुला ही होगा। यहाँ पर डिवाइडर ब्लैक और वाइट में पेंट हो रहा है, कुछ मतलब होगा कलर का, कलर कोई कोड हो सकता है। कोई निशानी हो सकती है, कोई पहचान हो सकती है, कुछ तो हो ही सकता है। रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक दम कहीं कान पे, जो जम गए तो कुछ नहीं। तेरा रास्ता है। एक रास्ता ये भी है।
ये हम पहुंच गए हैं संगम रेलवे स्टेशन। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन इसका नाम है। मतलब इन लोगों का आज ही रास्ता बंद करना था जिस दिन हम कैमरा लेकर निकले पूरी तैयारी के साथ, और कल तैयारी नहीं थी तो कल रास्ता खुला भी था। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही हम घर पहुँचे तो मेरा गोप्रो ऑन था। इसका मतलब कि थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, फिर अपने आप खुल गया रहा होगा। लेकिन हमको लगा कि अभी ऑन नहीं होगा तो हम वापस चले आए और कैमरे की तरफ देखे भी नहीं, क्योंकि हम कैमरे से काफ़ी नाराज़ थे। रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता, यहाँ से देखो कुछ तो नज़ारा दिख रहा है संगम का। टेंट लगे हुए हैं और पुलिस भी हमको दिख रही है जो कि है यहाँ पे। और शायद संगम एरिया पे जाने को नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगी हुई है इधर भी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नीचे जो ब्रिज है ना उस पर से लोग आ तो रहे हैं, बस जाने नहीं दिया जा रहा है। हमको लगता है जाने वाला रास्ता आगे होगा। ओह, तभी इतनी भीड़ लगी हुई है। MH04 महाराष्ट्र से कार आई है तो लोग आने लगे हैं, और हमने जैसे बोला ना कि गाड़ी में भर भर के लोग आ रहे हैं। ये एर्टिगा है डीजल। तो अभी भी फिंगर क्रॉस्ड है कि जाने दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि जाने दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बाइक इधर से उधर जा रही है। बाकी इस एरिया में तो खचाखच भीड़ है, और इसलिए भी क्योंकि ये सब्ज़ी मंडी है। सब्ज़ी मंडी में तो भीड़ होती ही है, नॉर्मल सी बात है। और लोग बाइक से भी बहुत दूर दूर से आते हैं। अब देखो यहाँ पर पुलिस तो खड़ी है काफ़ी। कर्नाटका पंजाब
अरे नहीं, कार के हमको पीछे नहीं रहना है, अदरवाइज़ सारा मूड ही ख़राब हो रहा है। चलो फाइनली ब्रिज पर पहुंच तो गए। तो ये है ब्रिज, पीपा पुल बोलते हैं इसको, प्लाटून ब्रिज इंग्लिश में बोलेंगे। और ये फ्लोटिंग ब्रिज है, पानी में तैरता हुआ, लेकिन इसको रस्सी वस्सी से बांध दिया जाता है तो एकदम स्टेबल हो जाता है। इतना स्टेबल हो जाता है कि गाड़ी वाड़ी आराम से चल जाती है। बाकी हम मेला एरिया में पहुंचने ही वाले हैं। सो